शिमला मिर्च लगी हुई है। पहला ही साल है शिमला मिर्च लगाने का। मैं ये सुनिश्चित कर लेता हूँ कि मैंने ये फसल को 5 से 6 साल करनी ही करनी है। एक समय ऐसा आता है जिसमें आपको उपज और उसका भाव वो दोनों ही पीक पे मिल जाते हैं। जैसे ये येलो कलर का है, इसका साइज जो है 200 ग्राम, 250 ग्राम, 150 ग्राम, इस तरीके का हमारा ये वेट रहता है। और ज़्यादातर मार्केट में 150 से ऊपर जो है वो ए ग्रेडिंग होती है। हमारा माल दिल्ली जाता है, लखनऊ जाता है और बाकी काफ़ी सारे व्यापारी हमारे खेत से ही माल को ले जाते हैं। एक ऐसे किसान जो किसी भी फसल की खेती करने से पहले लगभग 3, 4, 5 साल तक उसके ऊपर पूरा शोध करते हैं। दूसरों के खेतों में जाकर देखते हैं, जहाँ अच्छी फसल है उसे भी और जहाँ फसल खराब हुई उन खेतों को भी, और बारीकियां समझने के बाद बड़े स्तर पर उसी की खेती शुरू कर देते हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं रामपुर के कजियापुरा गांव के किसान धर्मेंद्र साहे जी से। इस समय उनके यहाँ ये शिमला मिर्च लगी हुई है। पहला ही साल है शिमला मिर्च लगाने का, लेकिन इसे लगाने से पहले लगभग 5 साल तक सिर्फ शिमला मिर्च पर ही रिसर्च किया। तो चलिए आपको मिलवाते हैं धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका गांव जंक्शन पे। नमस्कार साहब। बहुत से किसान हैं वो जब नई फसल चुनते हैं तो थोड़े से भी खुद ट्रायल करते हैं, उससे सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और आप दूसरों के खेतों पे पहले देखते हैं और फिर एक साथ बड़े स्तर पे। सबसे पहले सीखना खेती के लिए ज़रूरी है और हर खेती की अपनी बारीकियां होती हैं। जब उन बारीकियों को आदमी समझ जाता है, उनके रोगों को समझ जाता है, उसका रखरखाव और मैनेजमेंट जब वो सीख जाता है, फिर वो उस खेती को ठीक से कर पाता है। कोई भी जब फसल चुनता हूँ तो उसमें मैं ये सुनिश्चित कर लेता हूँ कि मैंने ये फसल को 5 से 6 साल करनी ही करनी है, चाहे उस फसल में मुनाफा हो, चाहे उस फसल में घाटा हो। तो 5 साल 6 साल में एक बार मुझे ऐसा समय ज़रूर आता है कि फसल में पैदावार को भी आप अच्छे से ले पाते हैं, और दूसरा बाज़ार के जितने भी उतार चढ़ाव हैं, चाहे वो रेट्स के लिए हो गए, भाव के हो गए, या किसी भी वजह से आपकी क्रॉप ख़राब हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको उस 5 साल के अंदर देखने को मिल जाती हैं। नतीजा ये निकलता है, जब आप लगातार किसी फसल को करते हैं तो उसमें एक समय ऐसा आता है जिसमें आपको उपज और उसका भाव वो दोनों ही पीक पे मिल जाते हैं। आपने एक बात कही कि फसल की कीमत आंखों से तय होती है, समझाइए। बाज़ार में जब कोई भी आदमी सामान खरीदने जाता है या सब्जी खरीदने जाता है या फल खरीदने जाता है, तो सबसे पहले वो उसको खा के देखता है या पहले आंखों से देखता है। जब आंखें उस चीज़ को पसंद करेंगी, उसको देखेंगी, उसकी चमक, उसकी गुणवत्ता, उसका जो भी साइज है, सब कुछ आंखों से ही तय हो जाता है कि ये जो क्वालिटी है वो आंखों से ही आदमी ये निष्कर्ष निकाल लेता है कि ये खाने में कैसी होगी। तो जब तक उसको आंखों से देखने में चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसको बाज़ार से आप उसको कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले तय यही होना है कि फसल है, उसकी शाइनिंग, उसकी चमक और उसका साइज, इसको जब आप मेंटेन करते हैं तो आपको बाज़ार में उसके भाव कहीं दूसरों के मुकाबले अधिक मिलेंगे। हाथ में शिमला मिर्च है, बड़ा अच्छा साइज भी है। पहली बार की खेती और इतना बढ़िया प्रोडक्शन। पहली बार नहीं है, ये 5 साल का साहब रिसर्च है। यहाँ तो इतने बड़े क्षेत्रफल में आप जब खेती कर रहे हैं, प्रोडक्शन काफ़ी हो रहा होगा। कहाँ कहाँ तक जा रहा है माल? दिल्ली जाता है, लखनऊ जाता है और बाकी काफ़ी सारे व्यापारी हमारे खेत से ही माल को ले जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है शिमला मिर्च में सर्दियों में आता है। हमारे यहाँ जो सर्दी है वो टेम्परेचर 5 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और दिन का टेम्परेचर भी 10-12 डिग्री रहता है, जबकि शिमला मिर्च के लिए टेम्परेचर, आदर्श टेम्परेचर 32 डिग्री चाहिए और मिनिमम टेम्परेचर 15 से 20 तक चाहिए। क्योंकि ठंडी ज़्यादा हो जाती है तो मिर्च का पौधा है वो डॉर्मेंसी में जाने की, उसके शुष्क अवस्था में चला जाता है। तो इसके बचाव के लिए आपके लिए इसका जो शेड्यूल है, इसका खाद का शेड्यूल या इसको रखरखाव का शेड्यूल, वो आपको बदलना पड़ता है, जिसमें हमें नाइट्रोजन जो है वो बिल्कुल बंद करनी पड़ती है। इसमें उसको अगर हम ज़्यादा देंगे तो पौधे में समस्याएं ज़्यादा होंगी, विल्ट की समस्या आएगी, जड़ गलन की समस्या आएगी और फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आएगी। पोटाश और सल्फ़र इनकी मात्रा बढ़ाई जाती है। कुछ फंजीसाइड्स होते हैं, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक, उनको भी इसमें थोड़ा चलाया जाता है, उनका स्प्रेइंग की जाती है, जिससे फसल को ठंडी से बचाया जा सकता है। और जैविक उपचार के लिए इसमें देसी गोबर की खाद को नालियों और कूड़ों में उसको डाला जाता है, जिससे उसकी जो जड़ें हैं वो गर्म रहें, ठंडी से उसको जड़ों को नुकसान ना पहुँचे। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है। शिमला मिर्च लगाने से पहले कौन सी फसल आपके यहाँ चल रही थी? उससे पहले मैं केले की फसल कर रहा था। कितने क्षेत्रफल में? 40 एकड़ में। वो 40 एकड़, शिमला मिर्च 20 ही एकड़। इसको 20 एकड़ में लगाना इसलिए चुना कि इसमें उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा मैन पावर लगती है,
आपको ले चलते हैं अब हम पॉली हाउस की तरफ, जहां पर इस समय लाल पीली शिमला मिर्च की जा रही है। तो अभी हम पॉली हाउस में पहुंच चुके हैं जहां पर ये लाल पीली शिमला मिर्च लगी हुई है। यहां पर भी कई ऐसी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे फसल जो है वो ज़्यादा भी मिले और बेहतर भी। तो धर्मेंद्र जी, पॉली हाउस में भी खेती चल रही है, यहाँ किन बातों का विशेष ध्यान देते हैं? ये इसमें हमारा मेन विशेष ध्यान है कि पॉली हाउस 4000 स्क्वायर मीटर का लगता है जी 1 एकड़ में। तो हम पूरा का पूरा एरिया 4000 जो है वो प्लांट से कवर करते हैं। और हमारी डायरेक्शन जो है वो पॉली हाउस में या पौधे लगाने की डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट रहती है, जिससे इसमें वेंटिलेशन प्रॉपर रहता है और सारे ही पौधों के लिए हवा और धूप बराबर मिलती है। कुछ लोग बीच में अपना पाथवे बनाते हैं, हमारा पाथवे साइड में ही रहता है और प्लांट हमारे ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा कैसे लगता आप देखेंगे कि हमारे ये हॉकी एरिया है, इस हॉकी एरिया में भी हमने प्लांट लगा रखा है और ये चारों तरफ जो हॉकी एरिया है 500 स्क्वायर मीटर का हो जाता है। तो 500 स्क्वायर मीटर एरिया आपका ख़राब हो जाएगा अगर आप इस एरिया को कवर नहीं करेंगे। अगर इस एरिया को आप कवर करेंगे तो आपके नंबर ऑफ़ प्लांट्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ़ प्लांट्स बढ़ेंगे तो आपकी ईल्ड पे भी फ़र्क पड़ेगा। कितने यहाँ पर पौधे लगाए हैं इस 1 एकड़ के पॉली हाउस में? मेरे पॉली हाउस में 13,500 प्लांट लगे हुए। जैसे ये येलो कलर का है, इसका साइज़ जो है 200 ग्राम, 250 ग्राम, 150 ग्राम, इस तरीके का हमारा ये वेट रहता है। और ज़्यादातर मार्केट में 150 से ऊपर जो है वो ए ग्रेडिंग होती है। तो नंबर ऑफ़ प्लांट बढ़ाने से एक फ़ायदा ये मिलता है कि आपका साइज मेंटेन रहेगा। प्रोडक्शन कैसा चल रहा है अभी तक का जो अनुभव है आपका? प्रोडक्शन तो जी अभी ठीक ठाक चल रहा है। हम इसमें लगातार रोज़ इसमें हार्वेस्टिंग करते हैं और हमारा लगातार माल जो है वो मंडी में जा रहा है। धर्मेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, आप किसी भी फसल को लगातार 5 साल तक करते हैं, 6 साल करते हैं, जबकि ये कहा जाता है कि अच्छी खेती में क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है, यानी फसल को बदला जाए। तो आप कैसे फिर एक ही फसल लेके अच्छा कर पाते हैं? जैसे हम इस समय शिमला मिर्च की जो फसल कर रहे हैं, ये फसल 8 महीने की होती है। 4 महीने हमारे प्लॉट जो है वो खाली रहते हैं और ये मार्च अप्रैल में जाके इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा हमारा। तो मई और जून इसमें हम अच्छी प्लॉइंग करते हैं, मतलब खेत की जुताई जो है वो अच्छे तरीके से करते हैं। जुताई करने से जो हमारे खेत के अंदर की जो बीमारियां हैं वो उसका पूरा प्रबंधन हो जाता है, सूरज की किरणों से पूरा ख़त्म हो जाता है वो सब चीज़। और हम उसमें फिर उसके बाद केंचुए की खाद और देसी गाय का जो गोबर है उसको सड़ा गला के वो डाला जाता है और एक बार इसमें ग्रीन मैन्योरिंग इसमें की जाती है। तो इसीलिए हमारी 5 साल तक किसी भी फसल पे कोई दिक्कत आती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, ये पूरा मॉडल दिखाने के लिए। तो आपने देखा खेती का ये मॉडल कि किस तरह से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो है फसल की गुणवत्ता पर। पहले शोध, उसके बाद इस तरह से फसल को करना कि उसकी जो ग्रेडिंग निकल के आए वो ऐसी हो कि बाज़ार में जाते ही हाथों हाथ लोग उसको ले लें। और यही तरीका है जो किसान को उसकी फसल का बेहतर दाम दिला सकता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।